वइन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ता वतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल दरजा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सुल्तान औलिया सुफ़ल गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी यबना मिन नबी दुर्र हल अता महर गुरजैन नमा शहसवार लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्का कलामतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया अहमदुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व औलादिहि तय्यबीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुतहबीन अल मुतहहरीन अल मुज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद पढ़िए बआवाज़ बुलंद। जितना लेके घराना बुलंद है उतना बुलंद कर दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पिछले भेजन थोड़ा सा तकलीफ न समझे, मेहरबानी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी थोड़ा सा। ठीक है, दरूद पढ़े आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम को शुरू किया जाए। कोई लंबी चौड़ी मैंने मजलिस नहीं पढ़नी, जितना मुझे टाइम दिया गया उस टाइम का मैं पाबंद हूँ। बात शुरू करते हैं फिर जैसे जनाब का मिजाज होगा। पहली बात तो ये है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं बाबू जी, मुर्शिद बादशाह भाई गुलाम और भाई जमील, बंदे नारा मारने के लिए बाबू शर्म आते हैं। कुछ बंदे तो ऐसे जो नारा बाबू जी ऊंची आवाज में नहीं मारते, और कुछ बंदे ऐसे जो दरूद भी नहीं पढ़ते। मैं आपको पहली बात तो ये है, जो हम दरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, की फजीलत बता दूं ना बाबू जी, बंदे के दिमाग काम करना छोड़ देंगे। इस दरूद पढ़ने की फजीलत इतनी सरकार साथ है कि आले मोहम्मद फरमाते, सरकार फरमाते ये जो जबरील है ना बाबू जी, जबरील फरिश्ता, सरकार फरमाते इसकी परवाज इतनी तेज है कि ये पलक झपकने से पहले पत्नी जमीन से लेकर आसमान तक कितने चक्कर लगा लेता है। यही फरिश्ता सरकार फरमाते बारिश के कतरे गिन सकता है, बारिश के कतरे गिन सकता है, रेत के जर्रों को भी गिन सकता है। सरकार फरमाता है जो बंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ता है, इसका सवाब ही इतना होता है कि जिब्राइल भी नहीं गिन सकता। क्या कहने हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि, मेहरबानी मेहरबानी। इसलिए कहा कर दरूद जरा ऊंची आवाज में पढ़ा करें, मेहरबानी जी मेहरबानी सलाम। इसका सवाब ही इतना होता है कि जिब्राइल भी नहीं गिन सकता जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजता है। मेहरबानी कम से कम जबान को हरकत दिया करे। जबान को बंदा एक मन का जब सिर हिला लेता है ना, तो पाँव इशारा की बस जबान भी हिला सकता है। मेहरबानी फरमाया करें। कुरान मजीद की आयत आपकी नजर करनी है। इस आयत में मैंने आपको चेक करने कौन किस मयार पे अली की विलायत को मानता है। इस आयत में उस मालिक रहमान ने खिताब फरमाया, फरमाया वजालना इब्न मरियम व उम्महु आयतन, फरमाया हमने मरियम और उसके बेटे सरकार ईसा को कुरान मजीद की एक आयत बनाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू समझ आ रही है? मेहरबानी सुकून से सुने, कोई मसला नहीं। फरमाया लेकिन दिमाग में रखें, हमने, अल्लाह कह रहा है हमने मरियम को और उसके बेटे सरकार ईसा को, मुझे बस कुरान मजीद की सिर्फ एक आयत बनाया, एक आयत। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हो, बाशऊर लोग तशरीफ फरमा हो। इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह ये कह रहा है कि हमने मरियम को और उसके बेटे सरकार ईसा को कुरान मजीद की एक आयत बनाया। इसका मतलब ये हुआ आधी आयत सरकार ईसा हुआ और आधी आयत सरकार मरियम हुई। मेहरबानी, आधी आयत सरकार ईसा हो गई, आधी आयत सरकार मरियम। ऐसे बाबू जी बादशाह, आधी आयत सरकार मरियम हो गई, आधी आयत सरकार ईसा। अब सरकार जो ईसा हैं चौथे आसमान पर बैठे, सरकार ईसा जिंदा बैठे हैं। सरकार ईसा जो आधी आयत के मालिक है, कुरान मजीद की आधी आयत सरकार ईसा। कुरान का फैसला, अल्लाह ने कहा कि हमने सरकार ईसा को कुरान मजीद की आधी आयत बनाया है। थोड़ी सी तकलीफ करें आप, दे मेरा साथ।
चौथे आसमान पर चलते हैं। अब हम सारे मिलकर सरकार ईसा से पूछते हैं कि अल्लाह ने आपको कुरान में बनाया है, कुरान मजीद की आधी आयत, फिर आप बताएं कि कुरान मजीद की आधी आयत होकर आप कितना मयार रखते हैं, आप कितनी ताकत रखते हैं। मेरी बाबा जी रूह ने क्या परवाज करते करते चौथे आसमान पर पहुंची। मैंने सरकार ईसा के सामने हाथ बांधे, मैंने कहा अल्लाह का नबी है, हुज्जत है, डर लगता है मुझे कि मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन अल्लाह ने आपसे कहा, अल्लाह ने फरमाया हमने जब मरियम के बेटे ईसा को कुरान मजीद की आधी आयत बनाया है। सरकार आप हैं आधी आयत, मुझे सिर्फ इतना बताएं आप क्या क्या कर सकते हैं। सरकार ने फरमाया सुन, अगर मैं चाहूं मुर्दों को खल कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं परिंदों को बना सकता हूं, अगर मैं चाहूं मट्टी में हाथ डालूं परिंदा बना सकता हूं, अगर मैं चाहूं बीमारों को शिफा दे सकता हूं। मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा सरकार वैसे तो आप बाबा जी नबी है, हुज्जत है, मुझे डर लगता है, लेकिन एक बात आपसे करनी है। कैसी? मैंने कहा सरकार आप है कुरान मजीद की आधी आयत, इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, मेरा अली पूरा कुरान है, सोच अली क्या क्या कर सकता है। क्या कहने अब हाथ अली के बुलंद हो के सारे मिलकर बोले हैदरी, मेहरबानी जी, मेहरबानी अली वलीउल्लाह, मेहरबानी जी, मेहरबानी। कुरान मजीद की आयत है सरकार ईसा, चैलेंज क्या है? बीमारों को शिफा देना, परिंदों को बनाना, मुर्दों को जगाना कब्रों से, सरकार ईसा की ये ताकत है क्या? कुरान मजीद की सिर्फ आधी आयत। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो है बाबूजी, कुरान मजीद की आधी आयत है सरकार ईसा। सरकार का चैलेंज क्या है? मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, बीमारों को शिफा देता हूँ, परिंदे बनाता हूँ, हाय कुरान मजीद की आधी आयत। तेरा और मेरा मुर्शिद अली पूरा कुरान है। एक बंदे ने सरकार अमीर कायनात के सामने आकर सवाल किया, कहा सरकार जब मरियम का बेटा ईसा मुर्दे जिंदा करता है, सरकार आप भी मुर्दे जिंदा खल्क कर सकते हैं? कर सकते। सरकार ने फरमाया अब तो मुझे ईसा के बराबर तोलेगा। जब बंदा ज़बान रखता है कम अज़ कम वो बंदा ज़बान को हरकत है, जिसके दिल में अली की विलायत है वो बंदा बोले, बाकी बोले ना बोले उसकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ अली का कहता हूँ और अली का गीत गाता हूँ, बाकी जो बंदा मुंह बनाए उसकी अपनी मर्जी। जिसके दिल में अली की विलायत है सिर्फ बंदा वो बंदा मेरे साथ बोले। सरकार ने फरमाया, उसने कहा सरकार जब ना मरियम का बेटा ईसा मुर्दे जिंदा करता है, आप भी मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, फिर आप में और ईसा में फर्क तो कोई ना रहा। सरकार ने फरमाया तुम जब ईसा के बराबर तोलेगा। फरमाया अगर ईसा मट्टी में हाथ डाले वो परिंदा बनाता है, अगर अली मट्टी में हाथ डाले आदम खल्क कर देता है। क्या कहने? हाँ अब हाथ बुलंद होगा अली के इश्क में, हैदरी अली मेहरबानी। फरमाया अगर ईसा मट्टी में हाथ डाले वो परिंदा बनाएगा, अगर मैं अली मट्टी में हाथ डाल दूं आदम बना देता हूं। सरकार ने फरमाया ये कोई बड़ा काम है? मुर्दों को जगाना, परिंदे बनाना, बीमारों को शिफा देना। सरकार ने फरमाया परेशान ना, ये छोटे मोटे काम हमारा नौकर करते हैं। हाँ क्या कहने, हाँ ये छोटे मोटे काम हमारा नौकर करते हैं, ये काम हम नहीं करते। देखे नबी जितने भी है ना, नबी हमारे नबी के अलावा नबी ये मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, नबी नहीं कर सकते। किसी नबी को जिंदा करके दिखाएं, वाह सिर्फ तेरा मेरा मुर्शिद अली है जिसने नबियों को भी जिंदा किया है। हाँ नबियों को जिंदा किया। सरकार ने फरमाया ये काम हमारा नौकर सलमान भी कर सकता है, जो मरियम के बेटा ईसा करता है। अच्छा सरकार आपका नौकर सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है? फरमाया कर सकता है। बाबू जी वो दौड़ा, सरकार सलमान के यहाँ पहुंचा। सरकार सलमान मदीने की गली से चल रहे थे, उसने पीछे से आवाज दी सलमान। हाँ फरमाया रुक। चलता सलमान के करीब गया, हाथ पकड़ा, फरमाया तेरा मुर्शिद अली कह रहा है कि हमारा जो नौकर सलमान है वो मुर्दे जिंदा कर सकता है। क्या तू मुर्दे जिंदा कर सकता है? सलमान ने कहा वैसे तो मुझे इल्म नहीं कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, अगर मेरे मुर्शिद अली ने कहा है तो फिर मैं कर सकता हूँ। क्या कहने? हाँ अब अली के इश्क में चेहरे मुस्कुरा गए। आखिरी बंदा हैदरी मेहरबानी, अगर मेरे मुर्शिद अली ने कहा, अगर मेरे मुर्शिद अली ने फिर मैं कर सकता हूँ, अच्छा तो कर सकते? फरमाया चल मेरे साथ मुर्दा जिंदा कर। अब बंदा चलता चलता साहिल चलता गया, कब्रिस्तान में पहुंच गए। जैसे सरकार सलेमान और वो बंदा पहुंचा कब्रिस्तान, एक पुरानी कब्र थी, पुरानी कब्र, बहुत बरसों की पुरानी कब्र थी, उसके ऊपर गया। फरमाया इसको जिंदा कर, इस कब्र को बाबूजी, इस मुर्दे को जिंदा कर। अब बाबूजी किताबें कहते हैं जैसे उसने कहा ना कि इसको जिंदा कर, इसको जिंदा कर। सरकार सलमान उस कब्र के करीब बैठ के, बाबूजी करीब बैठे, उस कब्र पे हाथ रखा। जैसे हाथ रखा सरकार सलमान ने कहा ओए साहिब कब्र सुन, ये कह रहा है कि मेरे मुर्शिद अली फरमा रहे हैं हमारा नौकर सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है। फरमाया अगर मैं कर सकता हूं तो फिर कब्र से बाहर निकल। क्या कहने? अब हाथ एक मतलब यही बुलंद रखे, मेहरबानी
सारे में के बोला हैदरी बाबूजी, जैसे सरकार सलमान ने कहा कब्र से बाहर आ, वो कब्र से बाहर आ गया, फौरन कब्र से बाहर आया। जैसे कब्र से बाहर आया उसने आते रट लगा दी, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। उसने पूछा सलमान ये क्या कह रहा है, मेरा ऊंट कहाँ है, ये क्या माजरा है। सरकार सलमान ने कहा तुझे नहीं पता कि जब इसको मारा गया था, जब इसको मारा गया था तो इससे इसका ऊंट खींचा गया था, उस वक्त भी इसकी यही सदा थी, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। अब ये रोज़े महशर वाला दिन जब कब्र से उठेगा यही रट लगाएगा, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। अब जो बंदा ज़बान रखता है, जो खाता अली का काम मतलब उसको चाहिए को हक भी अली का अदा करे, जो ज़बान रखता है वो सिर्फ बंदा बोले मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। सरकार ने फरमाया अब यही बंदा रोज़े महशर वाला दिन भी यही रट लगाएगा, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। सरकार ने फरमाया और यही तो वजह है मैं और अबू ज़र तुम्हें कहते हैं दिन रात सुबह शाम घर में बाहर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते जागते तुम्हें कहते हैं कि हर वक्त अली 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 किया करो, कि जब रोज़ महशर वाले दिन तुम्हें कब्रों से उठाया जाए लोग कहे पानी का है, तुमको अली का है। क्या कहने, मिलके बोलो आखिरी बंदक हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी, हाँ मेहरबानी मेहरबानी। लोग कहे पानी कहाँ है, तुमको अली कहाँ है। सरकार यही तो हम कहते हैं कि अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो बाबूजी अली अली करने की, मौला की कसम। नमाज आए तो अली, अजान कहो तो अली, कलमा कहो तो अली, तशahhud कहो तो अली, खाओ तो अली, पियो तो अली, जागो तो अली, सो तो अली, चलो तो अली, बैठो तो अली। इतनी हद तक के बाबा जी आदत बना लो कि जब कब्र में फरिश्ते तुमसे सवाल करे मन रब्बों का, तू कहे अली, वो कहे मन नबियों का, तू कहे अली, वो कहे मन किताबों का, तू कहे अली, वो कहे मन किबलत का, तू कहे अली। और के फरिश्ता को कहने पे मजबूर कर दो यार इन्हें जाने दे, इन्हें तो अली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्या कहने, हाँ अब बहुत अली किस्म हैदरी, हाँ मेहरबानी 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 मेहरबानी। हाँ फरिश्ते ये कहने पे मजबूर हो जाएं, फरिश्ते कि इन्हें तो अली के अलावा कुछ आता ही नहीं, जाने दे यार। ये मोमिन भी अली का है, जन्नत जगीर भी अली की है, ये अली का और इसका मामला है, ये अली जाने ये जाने। बाबू जी सरकार बाकिरुल आलूम की हदीस से सरकार ने फरमाया कि रोज़े महशर का दिन होगा, रोज़े महशर का 13 मिंबर सजे होंगे, 13, हर मिंबर पर तेरे और मेरे सरदार तशरीफ फरमा होंगे। या इतने में फरिश्ते एक गुनाहगार को बाबू जी रस्सियों और जंजीरों में जकड़ के ना जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। जैसे गुजरेंगे तेरे और मेरे मुर्शिद अली के मिंबर से, निगाह पड़ेगी शाह विलायत की, अब फरिश्ता हो किधर लेकर जा रहे हो, क्या सरकार जहन्नम। फरमाया वो क्यों, अमाल नामे खोलेंगे, सारे गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, काला के काला कागज, गुनाह ही गुनाह। फरमाएंगे सरकार सारे गुनाह ही गुनाह है, इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार फरमाएंगे इसके अमाल नामे जेब में रख, इसकी पहचानी पढ़, ये गुनाहगार है लेकिन मेरा गुस्ताख नहीं है, ये मेरा गुस्ताख नहीं बाबूजी, ये मेरा गुस्ताख नहीं है। इतने में भी वो जन्नत में जाएगा, इतने में बहुत बड़ा टोला आएगा, टोला नमाजियों का, जिसके सर पर नमाजों के टोकरे होंगे, आकर कहेंगे कहाँ बैठे हसनैन का नाना मोहम्मद, करे हमारी नमाजों पे दस्तखत और हम जन्नत में जाए। 7 कदम दूर होंगे मोहम्मद के मिंबर से, उठेगा जलाल के आलम में सैयदा का बाबा और हुक्म दे फरिश्ता मारो इन्हें जूती और नमाजों समेत फेंको जहन्नम। क्यों, मैं तुम्हें नहीं पता इनकी नमाजों से अली की दुश्मनी की बदबू आ रही है। क्या कहने, हाँ अब बहुत अली के में हैदरी जी, मेहरबानी 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 मेहरबानी। इनकी नमाजों से जी बस आखिरी जुम्ला फजीलत का, इनकी नमाजों से अली की दुश्मनी की बदबू आ रही है। अब देखिए ये है सरकार ईसा, सरकार ईसा कुरान मजीद सिर्फ आधी आयत है। सरकार यूसुफ को तो लो, सरकार यूसुफ को देखो कि जब सरकार को मिस्र के बाजार में बेचा गया, अजीज मिस्र उसने चाहा कि हम यूसुफ को खरीदें, उसने चाहा कि हम यूसुफ को खरीदें। बाबू जी उसने अपनी सल्तनत का, अपने महल का सारा सोना इकट्ठा किया, एक तराजू लगाया, एक पलड़े में सरकार यूसुफ बैठ गए, एक पलड़े में उसने अपनी सारी की सारी दौलत रख दी, सारी दौलत रख दी। उसने चाहा ख्वाहिश की कि हम यूसुफ को खरीद लें, लेकिन हुआ क्या कि जो सरकार यूसुफ वाला पलड़ा था ना वो नहीं ला, वो नहीं ला। अब ये शर्मिंदा हुआ, मैं बादशाह हूं, मैंने कोशिश की खरीदूं,
लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब जैसे सरकार यूसुफ ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर मैं परेशान ना हूं, मेरे करीब आ, जा कागज लाया, कलम ले आ। जब बंदा जबान रखता है कि हम उसको बंदा चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर लाए, कागज ले आ, कलम ले आ, वो लाया। सरकार ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार ने आप इसे दूसरे पलड़े में रख। क्या कहने जो इस जुमले पे बोला, सरकार ने आप इसे दूसरे पलड़े में रख। जैसे रखा, अब वो पलड़ा हिला, अब वो बराबर के आगे बिस्मिल्लाह वाला पलड़ा, सरकार यूसुफ अब दोनों बराबर के। इसका मतलब ये हुआ सरकार यूसुफ का जो वजन है वो सिर्फ बिस्मिल्लाह के बराबर है। जो सरकार यूसुफ है कुरान मजीद में, वो सिर्फ बिस्मिल्लाह के बराबर है। और फिर मैं अली के घर की रोटियों का वजन दिखाऊं? बाबा जी, जिब्राइल आया, वयुदीमुन अत्तामा अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीर। मैं मिस्कीन हूं, मैं यतीम व असीर हूं, कोई है न तो मुझे रोटी दे। 5 रोटियां अली के घर से आई, अल्लाह ने एक एक रोटी का वजन किया अर्श पर। 5 रोटियां अली के घर से आई, अल्लाह ने वजन किया। एक रोटी कुरान मजीद की 6 आयात के बराबर उतरी। हाँ, एक रोटी कुरान मजीद की 6 आयात के बराबर उतरी। रोटियां 5 दी, कितनी होगी फिर? 6 5 30। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रोटियों का वजन था कुरान मजीद की 30 आयतों के। अब सरकार यूसुफ का वजन है सिर्फ बिस्मिल्लाह के बराबर। रोटी का वजन है, अली घर की रोटी का वजन है 5 आयात के बराबर। फिर मैं ये कहने का हक नहीं रखता, अब बेवकूफ जाहिल मुल्ला, जिसके घर की रोटियों का वजन मुकाबला यूसुफ नहीं कर सकता, आदम की नालायक औलाद अली का मुकाबला कैसे करेंगे? क्या कहने? हाँ, सारे मिलके बोलो हैदरी। मेहरबानी खत्म हो जी। जिसकी रोटियों का मुकाबला, एक रोटी का मुकाबला, सिर्फ एक रोटी का यूसुफ जैसे नबी नहीं कर सकता, हाँ, अली का मुकाबला आदम की नालायक औलाद कब करेगी? वजह क्या है? क्यों ना हुआ मुकाबला? आखिरी फजीलत का जुमला कोई मैंने मसाहब नहीं पढ़ना भाई, मैंने हवाले मिंबर कर देना है। टाइम मेरा मुझे जो दिया गया वो मेरा पूरा हो गया। जिसकी रोटियों का मुकाबला, एक रोटी का मुकाबला सरकार यूसुफ नहीं कर सकता, अली का मुकाबला आदम की नालायक औलाद कब करेगी? बाबा जी, अली क्या है? अली कुल्ले ईमान है, अली कुल्ले ईमान है मेरा भाई। जहां अली ना हो वह ईमान नहीं होता, अली ईमान है। अब जो बंदे कहते हैं कि अली वलीउल्लाह के बाबूजी पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है, 1-2 कैमरे लगे हुए, इन लाइव कैमरे की आंखों में आंखें डालकर मैं मोहम्मद ने अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो बंदे कहते हैं कि अली के नाम से नमाज बातिल होती है, मैं कह रहा हूँ और अली के आने से बातिल नहीं होती, अली के ना आने से होती है। हाँ, अब हाथ बुलंद होगा अली कृष्ण में। हाँ जी, मेहरबानी। अली के आने से बातिल नहीं होती, अली के ना आने से होती है। कुरान का दावा है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कहा जहाँ हक व ज़हक़ल बातिल हो, जहां हक आ जाए वहां बातिल नहीं होता, जहां हक आ जाए वहां बातिल नहीं होता। हक कौन है? अब ये भी मैं बताऊं कि हक कौन है, कि सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था अल हक मा अली, अली मा अल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। सरकार ने फरमाया जहां अली होगा वहां हक होगा, और जहां अली न हो वहां बातिल होगा। कुरान का फैसला है या नहीं है? सरकार ने फरमाया, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, जहां हक आ जाए वहां से बातिल चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ जहां अली नहीं वहां बातिल है। हाँ मुर्शद बादशाह, हकीकत है ना। जब बंदा हकीकत को बाबूजी जानता है वो बंदा बोले। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ना, मैं किसी के बाप का नौकर ना किसी के बाप से डरता हूँ। जब खाता अली को तो फिर गाया किसी बंदे का नहीं जाएगा, गाया भी अली का जाएगा। अल्लाह ने कहा कि जहाँ हक आ जाए वहां बातिल चला जाता है, अली हक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अली नहीं वहां बातिल है। फिर शर्म किया कर, अपनी नमाज में अली बुला लिया कर, बातिल भगा लिया कर। हाँ क्या कहने आखिरी बंदा मिलकर बोलो हैदरी। मेहरबानी मेरा भाई, ये जो 5 वक्त की नमाज मौलवी पढ़ता है ना अली वलीउल्लाह के बगैर, ये उसकी नमाज नहीं खाली एक्सरसाइज है। हाँ खाली एक्सरसाइज है, नमाज नहीं है। ये शक्ल नमाज है, हकीकत नमाज खुद अली है जी।
ये सिर्फ शक्ल नमाज उसने बनाई होती है, लेकिन उसकी नमाज अदा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि हकीकत नमाज खुद अली है। हकीकत नमाज बाबूजी खुद अली है। जिसकी नमाज में अली है बस उसी की नमाज है। जो अपनी नमाज में तशहुद में, अजान में, कलमा में, किसी भी इबादत में अली नहीं लाता, वो शैतान की इबादत करता है। जो अली पढ़ता है वो रहमान की इबादत करता है। हाँ, मेहरबानी हैदरी। क्यों? क्योंकि शैतान या अली अलैहिस्सलाम, मेहरबानी, आखिरी जुमला, या अली अलैहिस्सलाम जो अपनी नमाज में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है वो रहमान की इबादत कर रहा है। चैलेंज है। जो नहीं पढ़ता वो शैतान की इबादत कर रहा है। कैसे? क्योंकि शैतान ने कहा था काला फाबिमा अगवैतनी ला कुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। शैतान ने कहा था अल्लाह से कि मैं सीधे रास्ते से, सिरात मुस्तकीम से औलाद आदम को रोकूंगा। शैतान ने यह दावा किया था कि मैं सिरात मुस्तकीम से औलाद आदम को रोकूंगा। अब ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सरकार मोहम्मद मुस्तफा ताहा यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर हुस्न वल नूर वल लैल की जुल्फ वाला नबी व शम्स के चेहरे वाला नबी वल कमर की पेशानी वाला नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा मस्जिद नबी के मिंबर पर जलवा सिखान थे। एक बंदे ने पूछा सरकार हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सरकार ने फरमाया बैठ जा। उसने दूसरी मतलब फिर पूछा सरकार हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सरकार ने फरमाया बैठ जा। और जब तीसरी मर्तबा तेरे और मेरे मुर्शिद अली का पहला कदम कुरान की ज़ीनत अली, कुरान की ज़ीनत अली, रहमान की ज़ीनत अली का पहला कदम मस्जिद नबी के अंदर आया। सरकार ने आप पूछ क्या पूछना है? उसने कहा सरकार हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? सरकार ने सारे मजमे के सामने अली की तरफ उंगली का इशारा कर फरमाया, अली की तरफ देख कर फरमाया हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम। शैतान ने अल्लाह से कहा था मैं रोकूंगा सिरात मुस्तकीम से, फिर मानना पड़ेगा। शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता। इस बंदे से लगा आखिरी बंदा मिलके बोलो हैदरी। बस 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 शामिर मोहतरम एहन बहुमियाँ ए मुल्क पाकिस्तान का नाम जाकिर कारियल कसैद शहबाजो कसैद शहनशाह मुसद्दिस आबू कसीदा उलाम और कलंदरिया ठीक है। इन्होंने बाद जमील हैदर कुमैली, उन्होंने बाद कमर अब्बास मनवाना, उन्होंने बाद गुलाम अब्बास मेसम, मलिक जैन अब्बास झंडीर, आलम अब्बास भट्टी। किताब फरमेशन बावाज़े बुलंद सलवात। माल मेहरबानी बाबा। इबादत करो ऊंची सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद। सलवात पढ़ना अजीम इबादत है। मिलके ऊंची आवाज़ नाल सलवात पढ़ो। दुआ है करीम अल्लाह तो तमाम